पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय कांस्टेंट्स बाय वेरिएबल्स और बाय रेफरेंस। तीनों बहुत आसान हैं। आर्ग्यूमेंट बाय कांस्टेंट्स में जब हम किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें एक्चुअल कांस्टेंट वैल्यूज़ पास करते हैं, यानी कोई नंबर या फिर कोई कैरेक्टर। जबकि आर्ग्यूमेंट बाय वेरिएबल में पहले किसी वेरिएबल में वैल्यू डाली जाती है और फिर वो वेरिएबल पास किया जाता है इन फंक्शन कॉल। आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस में जब हम कोई वेरिएबल पास करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन में, वहाँ के वेरिएबल के साथ एम्पर्स एंड साइन भी लगा लेते हैं, जिसको आम जुबान में एंड कहते हैं। ऐसा करने से जब x की वैल्यू कभी चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। ये तीनों मेथड्स बहुत ही इजी हैं, एग्जांपल्स से समझाता हूँ। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय कांस्टेंट्स। शुरू करने से पहले ये रिवाइज कर लें कि किसी प्रोग्राम में फंक्शन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन कॉल जो कि मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया जाता है, और तीसरा फंक्शन डेफिनेशन जिसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखा जाता है विद इट्स कोड। नॉर्मली एक अच्छा कोड लिखने की तरतीब यही होनी चाहिए, पर अगर प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन ना लिखी हो तो फिर मेन फंक्शन से पहले यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखेंगे। तो चलें ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो देखें, यूज़र डिफाइंड फंक्शन पहले लिख लिया है और नीचे मेन फंक्शन लिख लिया है जिसमें फंक्शन कॉल किया गया है। अब इस कोड को समझें। मेन फंक्शन के स्टार्ट में ही हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन शो को कॉल कर रहे हैं बाय डायरेक्टली गिविंग अ कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू 60। किसी वेरिएबल में नहीं डाली, यानी डायरेक्टली पास की है टू यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जहां ये जाके स्टोर हो गया है वेरिएबल एक्स में। और नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट की वजह से आउटपुट होगी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ x इज इक्वल टू और वेरिएबल x में पड़ी हुई वैल्यू 60, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब दोबारा मेन फंक्शन में जाकर गेट कर्व फंक्शन स्क्रीन होल्ड करेगा और रिटर्न 0 का मतलब है ये मेन फंक्शन कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा। ये था पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय कांस्टेंट्स यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखते हैं कांस्टेंट में ही कैरेक्टर। यहाँ भी मेन फंक्शन के स्टार्ट में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन शो जेंडर को कॉल कर रहे हैं बाय डायरेक्टली गिविंग अ कांस्टेंट कैरेक्टर वैल्यू f, यानी फीमेल। किसी वेरिएबल में नहीं डाली, यानी डायरेक्टली पास की है टू यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जहाँ ये जाके स्टोर हो रही है वेरिएबल ch में। और नेक्स्ट सी आउट की स्टेटमेंट की वजह से आउटपुट होगी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ जेंडर यू पास्ट इज और वेरिएबल ch में पड़ा हुआ कैरेक्टर f, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब दोबारा मेन फंक्शन में जाकर गेट कर्व फंक्शन स्क्रीन को होल्ड रखेगा और रिटर्न 0 का मतलब है कि ये मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ये था पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय कांस्टेंट यूजिंग कैरेक्टर। अब समझते हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय वेरिएबल्स। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय वेरिएबल्स यानी वैल्यू वेरिएबल के अंदर पड़ी होगी। मेन फंक्शन के स्टार्ट में ही वेरिएबल x डिफाइन किया है विद इंटीजर वैल्यू 5। सी आउट की स्टेटमेंट की वजह से आउटपुट होगी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ x इन मेन फंक्शन बिफोर कॉल इज इक्वल टू और वेरिएबल x में पड़ी हुई वैल्यू 5, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन फू को वेरिएबल x में पड़ी वैल्यू पास होगी, यानी फू फंक्शन में वेरिएबल y में भी वैल्यू 5 आ जाएगी। सी आउट स्टेटमेंट की वजह से आउटपुट होगी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ y इन फू फंक्शन इज इक्वल टू और वेरिएबल y में पड़ी हुई वैल्यू 5, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब y की वैल्यू चेंज करते हैं वेरिएबल में टू 6। अब सी आउट स्टेटमेंट की वजह से आउटपुट होगी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ y इन फू फंक्शन इज इक्वल टू और वेरिएबल y में पड़ी वैल्यू 6, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब कंपाइलर फू फंक्शन से निकलकर दोबारा मेन फंक्शन में जाएगा। सी आउट स्टेटमेंट की वजह से आउटपुट होगी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ x इन मेन फंक्शन आफ्टर कॉल इज इक्वल टू और वेरिएबल x में पड़ी वैल्यू 5, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, और गेट कर्व फंक्शन स्क्रीन को होल्ड करेगा और रिटर्न 0 का मतलब आप जानते हैं कि मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। यहाँ याद रखने की बात यह है कि मेन फंक्शन के अंदर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x बिफोर कॉलिंग द फंक्शन एंड आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन चेंज नहीं हुई। ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस जो थोड़ी देर में पढ़ेंगे उसमें चेंज होती है एक छोटे से फ़र्क की वजह से, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय वेरिएबल्स की ही एक और एग्जांपल देखते हैं।
यहाँ मेन फंक्शन के स्टार्ट में 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं, z, x और y, और z के अलावा बाकी दोनों को इनिशियलाइज भी किया है विद नंबर्स 5 एंड 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट में यूज़र डिफाइंड फंक्शन एडिशन को कॉल किया है, इसीलिए मैंने रेड में लिखा हुआ है। उसको इनपुट में 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं, x और y, यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन एडिशन को वेरिएबल a और b में वही वैल्यूज आ जाएंगी जो कि मेन फंक्शन के वेरिएबल x और y में थी। नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल रिजल्ट डिफाइन किया है एज इंटीजर। नेक्स्ट a और b यानी 5 और 3 को ऐड किया है, जिसका रिजल्ट वैल्यू आएगी 8, और ये रिजल्ट रिटर्न करेंगे तो इस एडिशन फंक्शन से भी एग्जिट हो जाएंगे, और ये वैल्यू 8 चली जाएगी एडिशन फंक्शन की आउटपुट के तौर पे वेरिएबल z में। सी आउट की वजह से आउटपुट होगी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ द सम ऑफ बोथ वेरिएबल इज इक्वल टू, और वेरिएबल z में पड़ी वैल्यू 8, और गेट का फंक्शन स्क्रीन को होल्ड करेगा, और रिटर्न 0 का मतलब है कि ये मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अब चलते हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस की तरफ। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। जब भी कभी आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस पास होंगे तो कॉल्ड फंक्शन के वेरिएबल से पहले एम्पर्स एंड साइन लिखा जाएगा, जिसको कॉमनली सिंपल एंड बोला जाता है। प्रोग्राम देखें, मेन फंक्शन के स्टार्ट में वेरिएबल x डिफाइन किया है विद इंटीजर वैल्यू 55। सी आउट की वजह से आउटपुट स्क्रीन होगी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ x इन मेन फंक्शन बिफोर कॉल इज इक्वल टू, और वेरिएबल x में पड़ी वैल्यू 55, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन ऐड 1 कॉल हो रहा है, इसलिए इसको रेड में लिखा है, और इसमें वेरिएबल x में पड़ी वैल्यू पास होगी, यानी ऐड 1 फंक्शन में वेरिएबल y में भी वैल्यू 55 आ जाएगी, मगर कंपाइलर कोई और मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं करेगा, बल्कि x की ही मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा, विच मीन्स y का x के साथ रेफरेंस इस्टेब्लिश हो गया है। अब अगर y में कोई चीज़ चेंज होगी तो मेन फंक्शन के वेरिएबल x में भी चेंज होगी। इस ऐड 1 फंक्शन में अब y की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, तो अब वो किस मेमोरी लोकेशन पे 1 ऐड करेगा? ऑब्वियसली x की मेमोरी लोकेशन पे, और इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन से एग्जिट कर जाता है, और मेन फंक्शन में आकर सी आउट करेगा तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ x इन मेन फंक्शन आफ्टर कॉल इज इक्वल टू प्रिंट होगा, और वेरिएबल x में पड़ी हुई नई वैल्यू 56 प्रिंट होगी, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, और गेट का फंक्शन स्क्रीन को होल्ड रखेगा, और रिटर्न 0 का मतलब है कि ये मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। चलें इसी की एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। इस प्रोग्राम में फंक्शन के स्टार्ट में ही वेरिएबल x, y और z ना सिर्फ डिफाइन हुए हैं, यानी कि उनके लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट हुई है, बल्कि उनको इनिशियलाइज भी किया गया है विद वैल्यूज़ 1, 3 एंड 7। सी आउट की वजह से आउटपुट होगी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ सेंटेंस, यानी x, y, z की वैल्यूज़ बिफोर कॉलिंग यूज़र डिफाइंड डुप्लीकेट फंक्शन, और एंड पे \n की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट सी आउट में इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू प्रिंट होंगे, और वेरिएबल्स की जगह पे उनकी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी 1, 3 एंड 7, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन डुप्लीकेट कॉल हो रहा है, इसलिए इसको रेड लिखा हुआ है मैंने, और इसमें वेरिएबल x, y और z की वैल्यूज़ पास हो रही हैं, यानी डुप्लीकेट फंक्शन में वेरिएबल a, b और c का लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा वेरिएबल x, y और z की मेमोरी लोकेशन की तरफ, और ये सिर्फ एंड साइन लिखे होने की वजह से हो रहा है। अब ये 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एग्जीक्यूट होंगी जो कि a, b और c की वैल्यूज़ को डबल कर देंगी, यानी 1, 3 और 7 की जगह 2, 6 एंड 14, और a, b, c की ये न्यू वैल्यूज़ किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगी? जी हाँ, x, y और z की मेमोरी लोकेशन पे, और प्रोग्राम इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन से अब एग्जिट कर जाता है, और मेन फंक्शन में आकर सी आउट करेगा तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z आफ्टर कॉलिंग डुप्लीकेट फंक्शन प्रिंट होगा, और \n की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू प्रिंट होंगे, और वेरिएबल्स की जगह पे उनकी न्यू वैल्यूज़ प्रिंट होंगी 2, 6 एंड 14, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा,
और गेट का फंक्शन स्क्रीन को होल्ड रखेगा और रिटर्न 0 का मतलब है कि ये मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। देखें, एक तो पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस का ये यूज़ हुआ कि सेम मेमोरी लोकेशन को यूज़ करें फॉर कॉल्ड फंक्शन वेरिएबल्स एज वेल। दूसरा, एक बात ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि कोई भी फंक्शन वैसे तो सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मेन फंक्शन को रिटर्न करनी हो तो ऐसी सूरत में पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस का यूज़ करेंगे यूजिंग एंड साइन बिफोर आर्ग्यूमेंट्स इन द कॉल्ड फंक्शन। Study with me, a learning experience.